जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कराची में जो ट्रैफिक कवानीन नाफिज किए गए हैं, ख़ास तौर से ई चलान सिस्टम, उसमें अमल दरामद के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं। एक जानिब हुकूमत इसे शहरी नज़्म ज़ब्त की बहाली की कोशिश करार दे रही है, और वहीं शहरी और जो सियासी जमातें हैं वो कहती हैं कि इससे ये गैर मुनसिफाना है और ये नाइंसाफ़ी है। शहरियों का मौक़िफ़ है जब तक सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुरुस्त नहीं होता, सिग्नल और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होना उनकी नज़र में जो है वो इस वक्त नहीं है, तब तक भारी जुर्माने अवाम पर जो है बोझ ही समझे जा रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध के वज़ीर इत्तलात जो शर्जील मेमन हैं, उनका कहना है कि ई चलान का मकसद सिर्फ सज़ा या जुर्माना करना नहीं है, बल्कि शहरियों को जो है नज़्म ज़ब्त का, ट्रैफिक कवानीन का पाबंद बनाना है। इसी हवाले से बात करेंगे जमात इस्लामी कराची के अमीर से, जो इस निज़ाम के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा चुके हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त मुनम ज़फ़र खान, अमीर जमात इस्लामी हैं। मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनम साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम मुनम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम सलाम जनाब जी, बस आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि ये बताइए कि जमात इस्लामी को ई चलान सिस्टम से बुनियादी एतराज़ क्या है? देखें, जमात इस्लामी को ई चलान सिस्टम पर जो हमारा बुनियादी इतराज़ है जी वो ये है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर बिल्कुल तबाह हाल है। कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहे। ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरे शहर में कहीं नजर नहीं आती। ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद नहीं हैं, लैंड मार्किंग मौजूद नहीं है, हद रफ्तार कहीं मेंशन नहीं है। और इस पूरी सिचुएशन के अंदर अगर आप भारी भारी जुर्माने आयद करेंगे तो ये शहरियों के साथ नाइंसाफी है, ये कवानीन की नाइंसाफी है, ये आर्टिकल 9 आइन का जो है उसकी नाइंसाफी है, और इसी तरह आर्टिकल 25 की नाइंसाफी है कि आप जो है वो यानी पूरे मुल्क के अंदर कुछ और कवानीन हैं और इस पर जो है वो कराची के अंदर आप जो कवानीन इम्पोज करना चाह रहे हैं, जो लाना चाह रहे हैं, इसके नतीजे के अंदर आप भारी भारी जुर्माने आयद कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल हो, जब ट्रांसपोर्टेशन शहर के अंदर मौजूद ना हो, जब 3.5 करोड़ आबादी का शहर चिंचियों पे सफर कर रहा हो, बसें अवेलेबल ना हो, लाखों की तादाद में मोटरसाइकिल सवार सफर कर रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि आप एक तरफ लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, लोगों को सहूलत नहीं दे रहे। सरकार किस चीज का नाम होती है? हुकूमत किस चीज का नाम होती है? हुकूमत तो इसी चीज का नाम है ना कि आप लोगों को तालीम दें, सेहत दें, बुनियादी जो है वो सफर की सहूलियात दें। आप ये कुछ दे नहीं रहे। दूसरी जानिब आप स्कूटर सवार को 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए जुर्माना कर रहे हैं उस पर, गाड़ी सवार को 10,000 रुपए से लेकर 50,000 तक जुर्माना कर रहे हैं, और हैवी ट्रैफिक को आप जो है वो 15,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना कर रहे हैं। तो ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। आप इसके भी कोई रिजनेबिलिटी होना चाहिए ना। हम ये कहते हैं कि आप इस पर नजरसानी करें जी, और आप इसको रिवाइज करें कि जितने आपने भारी भरकम जो है बना दिए हैं, इसके नतीजे में तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, इसके नतीजे में मसला हल नहीं होगा। इसके खिलाफ हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, कल हमने पिटीशन दाखिल की है, मैं खुद इसमें पिटीशनर हूँ, हमारे MPS के अंदर पिटीशनर हैं, हमारे KMC के अपोजिशन लीडर भी इसके अंदर पिटीशनर में शामिल हैं। जी, आपका मौक़िफ़, जी मुनम साहब, आपका मौक़िफ़ अपनी जानिब जो है बजा है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ई चलान सिस्टम जो है ये नज़्म ज़ब्त इससे बेहतर हुआ है और शहरियों की जानें बचाई जा सकती हैं। आप इस दलील को कैसे देखते हैं? देखें, ये बोगस दलील है। शहरियों की जानें बचाने का आपको अगर जानें बचाने की आप बात कर रहे हैं तो आपने तो शहर को तबाह कर दिया है। आप शहर कराची के साथ दुश्मनी कर रही है। पीपल्स पार्टी शहर कराची की दुश्मनी पर उतर आई है। आप शहरियों को बचाने की बात कर रहे हैं, आप शहरियों को सफर के लिए बस तो प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है। कराची में मास ट्रांजिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सर्कुलर रेलवे को बहाल होना चाहिए, आप सर्कुलर रेलवे को बहाल नहीं करते। पूरा शहर 300 बसें हैं, 17 साल में इन्होंने 300 बसें दी हैं पूरे शहर को। आप बताइए, जुल्म नहीं है? मुल्तान में BRT चल रही है, पिंडी में BRT चल रही है, लाहौर की BRT 11 महीने में मुकम्मल हो गई, मुल्तान की 20 महीने में हो गई, पिंडी की 13 महीने में हो गई। कराची में कोई प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हुआ हो? ग्रीन लाइन अधूरी है, रेड लाइन बनने का नाम नहीं ले रही। इनसे पूछे ना कि तारीख दें कोई
BRT रेड लाइन कब मुकम्मल होगी ये तारीख देने की पोजीशन में नहीं है। जी। ये करप्ट लोग हैं, नायल हैं, बद इंतजामी है, जिसका खमियाजा पूरा शहर भुगत रहा है। एक इन्होंने ऑरेंज लाइन बनाई, फ्रॉड किया, जहाँ औरंगी टाउन एक इलाका है उसके नाम पर फ्रॉड किया गया, 4 किलोमीटर की वो BRT, उसके नतीजे में कराची शहरियों को कोई फायदा नहीं हुआ। ग्रीन लाइन इनकम्प्लीट है, आज तक इनकम्प्लीट है, 2016 में बनना शुरू हुई थी, आज 25 हो गया। जी। आप उसको मुकम्मल करने के लिए तैयार नहीं है, तो भाई आप क्या कर रहे हैं शहर के लोगों के साथ। खवातीन बहनें हमारी चिंची में सफर करती हैं, कोई मेरी ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप भारी चालान आयद कर रहे हैं। ठीक है, ये तो कराची के शहरियों की मुनम जेबों पर डाका है। जी मुनम साहब, कराची के शहरियों को दूसरे शहरियों से, जिस तरह आपने भी कहा कि कराची के शहरियों की जेबों पर डाका है, उनके मुकाबले में ज्यादा जुर्माने किए जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये किसी एक खास तबके के साथ ज्यादती है? बिल्कुल ऐसी है, ये कराची शहर के साथ ज्यादती है। इन्होंने कराची को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा हुआ है और इससे जो है वो सोने के अंडे वसूल करते रहे हैं, टैक्स का भरमार कर, यानी आप देखिए ना कि ये जो टैक्स होता है, मोटर व्हीकल टैक्स होता है, कराची शहर से 60 अरब रुपए आपने टैक्स वसूल किया है पिछले 5 साल में, 60 अरब रुपए। आप जरा इसका हिसाब तो दे हुकूमत, ये 60 अरब रुपए जो वसूल किए गए हैं, इसमें से 90% कराची ने दिया है टैक्स। ये पूरे सिंध का है 60 अरब रुपए 5 साल का जी। 90% कराची ने दिया। आपने क्या दिया जवाब में? सड़कें टूटी हुई हैं, नायल मेयर हैं, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। एक हब किनाल बनाई गई, वो भी बारिश की नजर हो गई। आप बताइए ना, शहर का बड़ा हिस्सा पानी से महरूम, बिजली आप दे नहीं रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे नहीं रहे, ट्रांसपोर्ट आप दे नहीं रहे, तो भाई आप किस बात के मेयर हैं, किस बात की सूबाई हुकूमत है जो लोगों के बुनियादी हक ना दे सके? तालीम आप नहीं दे रहे, सेहत की फैसिलिटीज आप नहीं दे रहे, तो भाई आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ करप्शन कर रहे हैं। बिल्कुल मुनम साहब, अभी आपने जिक्र किया कि पिटीशन दायर की गई है, तो आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि कौन से ऐसे बुनियादी उसके नकात हैं, स्टेप हैं जो आपने पिटीशन में बताए हैं? देखिए, हमने पिटीशन में ये बताया है कि बाइज्जत ट्रांसपोर्ट शहरियों का हक है, लोगों को ट्रांसपोर्ट दी जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए। और इंसाफ क्या है? इंसाफ यही है ना कि अगर मुल्क के दीगर शहरों में, लाहौर में अगर 200 रुपए चालान है स्कूटर सवार का, तो कराची में 5000 क्यों है? ये डिस्पैरिटी जो है, ये नाइंसाफी जो है, ये गैर मसावी जो सलूक है, ये खत्म होना चाहिए है और इस पूरे अमल को रिवाइज होना चाहिए। हम देखिए मुखालिफ नहीं है अमीर चालान के, हम ये कहते हैं कि आपने जो भारी भरकम रुकुमात आयद करी हैं ये गैर मुनसिफाना है, इसका सद्देबाब होना चाहिए, इसको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, तो इस पर क्या जमात इस्लामी हुकूमत के साथ मिलकर बैठकर इस निज़ाम में इस्लाहात के लिए बात करने को तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है हम हुकूमत, ये मसला नहीं है। हमने राब्ता किया है कि भाई संजीदगी के साथ आप इसको कीजिए, आप लोगों को मुसीबत में मुब्तला ना कीजिए, आप लोगों को फ्रस्ट्रेट ना कीजिए। लेकिन आप क्या करेगा? मुझे बताइए कि मोटरसाइकिल सवार का अगर 20,000 रुपए का चालान आता है, मैंने कहा ना आप अपनी तरफ से हक बजानिब हैं, लेकिन अगर हुकूमत नहीं सुनती तो फिर आप लोगों का क्या लाए अमल होगा कि ट्रैफिक निजाम नज़्म बेहतर बनाने के लिए क्या मुतबादल हल किया जा सकता है? हमारा आईनी जमहूरी कानूनी सारा हक इख्तियार करेंगे, ये हमारा राइट है, जमहूरी राइट है हमारा कि हम आइन का दरवाजा, हम आईनी हक इख्तियार करें। हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, हम बात कर रहे हैं। हम अगर हमें जरूरत पड़ती है और हुकूमत के कान पे जू नहीं रिंगती तो हम जो है वो सड़कों पर निकलेंगे, हम असेंबली का घेराव करेंगे। ये नहीं हो सकता कि शहरियों के साथ ये जुल्म हो रहा हो और हम आवाज बुलंद ना करें। ये तो गरीबत हमारा बुनियादी हक है शहर कराची का। शहर कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है। शहर कराची ने पिछले साल औफाक को 3,256 अरब रुपए दिए हैं। कराची शहर टैक्स देता है तो सूबे का बजट बनता है, सूबे की आमदनी का 95% 96% कराची से होता है, और आप ये कर रहे हैं शहर के साथ, ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है। मुनम साहब, बस लास्ट में एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगी, इसका मुतबादिल अगर नज़्म ज़ब्त ठीक करना है ट्रैफिक का, वो आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे ना, वो तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लेकिन ये किस तरह फिर इसका हल क्या है, यानी कि अल्टरनेट क्या है? इसका हल ये है कि आप लोगों को मास ट्रांजिट दें। इसका हल ये है कि जो रोडें टूटी हुई हैं उन रोडों को डेवलप करें, उनको सही करें, ताकि मोटरेबल तो होना, शहरी सफर तो कर सकें। इस वक्त तो सारा सफरिंग जो है वो इंग्लिश वाली सफरिंग हो रही है, लोग सफर कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग बेजार आ गए हैं इन लोगों से।
ٹھیک ہے. حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں وہ لوگوں کو ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ کیا مانگتے ہیں؟ پانی مانگتے ہیں نا، بجلی مانگتے ہیں، سڑکیں مانگتے ہیں. آپ اس شہر کو جو ٹیکس دے رہا ہے آپ کو دینے کے لیے تیاری نہ ہو، یہ تو ناجائز ہے نا. لوگ اپنے جائز حق کے لیے بات کر رہے ہیں. لوگ کوئی انجسٹیفائی غیر منصفانہ بات نہیں کر رہا ہے. کوئی اور ایسی چیز نہیں مانگ رہے حکومت سے کہ جو حکومت نہ دے سکے. سڑک مانگ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی موجود تھے جو موقف بیان کر رہے تھے ای چلان سسٹم کا جو نفاذ کیا گیا ہے اس پر. اور یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.